हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट के हम ऑलरेडी 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आई थिंक आपने देखे भी होंगे। तो बेटा गैसियस स्टेट का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, 3rd वीडियो है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? देखो, आज हम इसमें पढ़ेंगे आपको छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे कि सपोज दैट कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन डायामीटर, राइट, कॉलिजन नंबर, क्लियर, और आपकी डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी। तो बच्चों ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत इसको हम इजी वर्ड्स में समझेंगे और ज़्यादा टफ नहीं है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपके बेसिकली बीएससी पार्ट 1 में है ये। तो बीएससी पार्ट 1 के लिए हम ये चैप्टर मतलब बना रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं। और इससे जो पहले हमने 2 वीडियो आपको बनाई थी, वो दोनों वीडियो में भी बीएससी पार्ट 1 के लिए ही बनाया था मैंने, जिसमें हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी पोस्टुलेट्स एंड उसका डेरिवेशन। राइट बच्चों, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसमें पढ़ते हैं गैसेस स्टेट में। हमारा पहला टॉपिक है बेटा कॉलिजन नंबर। ठीक है, अब बेसिकली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम कॉलिजन नंबर क्या है? देखो बेटे, सबसे पहले टर्म्स हमें पता होना चाहिए। कोई भी गैस है, ठीक है, आपने किसी कंटेनर में गैस को फिल कर दिया, राइट, तो उस गैस के अंदर उस गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, मतलब वो आपस में कोलाइड होते हैं। सपोज दैट ये आपका कंटेनर है एक आपका, राइट, इस कंटेनर में आपने एक गैस को फिल कर रखा है, क्लियर। अब इस गैस को फिल कर रखा है, तो उसमें जो गैस के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या रहते हैं? टक्कर मारते रहते हैं ना, भी टक्कर मारेंगे एक दूसरे को। तो ये इसको टक्कर मारेगा, ये कभी इसको, फिर ये इसको। तो फाइनली मतलब कॉलिजन वर्ड का मतलब क्या है, कॉलिजन होता क्या है, बेसिकली हमें जानना है। तो देखो, कॉलिजन से मतलब जब दो गैस के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आके टकराते हैं, मिलते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं कॉलिजन। ठीक है, कि मॉलिक्यूल भाई कॉलिजन हो गया मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना है कि कॉलिजन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसी भी गैस में मतलब कॉलिजन को हम बोल सकते हैं कि कितनी टक्कर, मतलब टक्करों की संख्या भी बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसका बेसिक मीन हिंदी में जाने तो कॉलिजन नंबर का मतलब है कि कितनी टक्कर, मतलब गैस के मॉलिक्यूल कितनी बार टक्कर मार रहे हैं या कितना टकरा रहे हैं आपस में। ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया? कॉलिजन नंबर। ठीक है, और बेसिकली अगर आपसे पूछ कि कॉलिजन वर्ड का मतलब क्या है, तो कॉलिजन वर्ड का मतलब है कि जब कोई गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहते हैं, टकरा रहे हैं, और कितनी बार टकरा रहे हैं, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम, वो इसका नंबर हो जाता है। तो बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन नंबर। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। अब इस डेफिनेशन को हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, है ना, नंबर ऑफ कॉलिजन इन एक गैस, एक पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी कंटेनर में पर्टिकुलर गैस में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे जितनी बार मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करेंगे, तो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलिजन नंबर्स। तो बेटा ये तो हमारी इसकी एक बात हो गई। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाती हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ कॉलिजन इन ए गैस, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इन अ गैस, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलिजन, क्लियर, इज कॉल्ड कॉलिजन नंबर। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। कहने का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस में जितने नंबर ऑफ कॉलिजन, मतलब जितनी टक्करें आपकी होंगी, मॉलिक्यूल जितने बार टक्कर मारते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन नंबर। ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना, बहुत आसान सी है, इसको हम इतना ही लर्न करेंगे बेटा। ठीक है, तो फाइनली ये तो बात समझ में आ गई कि आप लोग बोले मैम कॉलिजन नंबर तो समझ लिया हमने। अब कॉलिजन नंबर के बाद एक हमारा टर्म्स आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वर्ड का मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया, तो बात तो वही है, डेफिनेशन तो यही रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं? हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं बेटा। अब आप बच्चे कहते हैं मैम कॉलिजन नंबर एंड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो बेटा, कॉलिजन नंबर में हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं लिया है गैस का,
अगर आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कॉलिजन नंबर देखते हो तो वो उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप करते हो ना, मैं आपसे बोलती हूँ आपकी स्पीड क्या है, आप कितने मिनट में कितना डिस्टेंस आप तय कर रहे हो, कितना चल रहे हो। तो मैंने उसमें आपका टाइम भी देखा, एक पर्टिकुलर स्पीड को देखा कितना किलोमीटर चले। तो मतलब इस पर्टिकुलर की बात करते हैं बट हमारी वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। यहाँ पर क्या बन जाती है? फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है इसी की जैसा, लेकिन थोड़ा चेंज है उसमें, पर्टिकुलर वॉल्यूम के में हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं फटाफट से। हाँ, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है, राइट स्टूडेंट्स, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लेकिन टॉपिक बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके यहाँ ही नहीं है। आप जब पीजी करोगे ना, एमएससी करोगे और एमएससी के बाद आप एग्जाम देते हो नेट और गेट का, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आता है कॉम्पिटिशन्स में, राइट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके पीजी में भी है, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को हम इसको बेटा जेड से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ से पता है क्वेश्चंस मेरे, एक बार मैंने गेट का एग्जाम दिया था आफ्टर एमएससी, तो गेट के एग्जाम में आया था यहाँ से क्वेश्चंस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी से, मतलब न्यूमेरिकल टाइप आया था, उसमें कुछ डिजिट दे रखे थे, मतलब फॉर्मूला में पुट करके उसको हमें सॉल्व करना था। तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, बीएससी में भी और एमएससी में भी, राइट। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी? हम यहाँ मैंने क्या बोला, अगर जैसे कि हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स में हम लोग एक पर्टिकुलर जैसे मैंने बोला आपका स्पीड क्या है, तो आप बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो हमने बोला कि भाई आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, 40 पर मीटर, मतलब कहते हैं ना 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, तो आप वहाँ पर क्या उसका जो है ना कि यूनिट में आप उसका टाइम और उसका डिस्टेंस को यूनिट में मेजर कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, किसी गैस में जो टक्कर मारेंगे ना गैस के मॉलिक्यूल, उसको हम उसकी पर्टिकुलर वॉल्यूम और कितना कितना पर मिनट मतलब टाइम भी लेंगे और उसका अमाउंट भी लेंगे, उसमें अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एट, भाई ये बात तो है कि आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, सब कुछ फिक्स होता है ना, कंपोजिशन फिक्स। केमिस्ट्री क्या कहती है कि हर चीज़ की कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए, अगर फिक्स होगा उसका रेशियो परफेक्ट होगा तो वो चीज़ अपने आप में परफेक्ट होगी। तो हम यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन देते हैं ना तो हम जरूर लिखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ कॉलिजन इन ए गैस, नंबर ऑफ कॉलिजन इन ए गैस, भाई गैस की तो बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन इन ए गैस। उसके बाद ये तो बात ठीक है भाई, किसी गैस में जितने नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिजन नंबर। लेकिन इन ए गैस एट वॉल्यूम फिक्स करना है आपको यहाँ पर, क्यों? हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है बेटा। तो क्या बोलोगे आप? क्या लिखोगे यहाँ पे? इन ए या एट की बात है, इन ए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए, समझे ना, इतना गैस का वॉल्यूम होना चाहिए, इतने में बात कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी की, राइट। एट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। गैस पर यूनिट, गैस पर यूनिट, राइट। भाई पर यूनिट मतलब हम बोलेंगे ना कि कितना यूनिट में, कितना पर यूनिट, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट कितना है उसका, मतलब उसके एक यूनिट में कितना वॉल्यूम है, उसकी अगर हम गैस के कॉलिजन की बात करेंगे तो वो बनेगी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ तो नहीं है, बस थोड़ा समझना है इसमें। पर यूनिट टाइम, मैंने क्या बोला? पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम भी देखना है आपको, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम में नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे हैं आपके। मैंने बोला भाई एक वॉल्यूम गैस है और उसमें 1 मिनट में 6 कॉलिजन हो रहा है, 6 कॉलिजन नंबर आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई, बस ये मतलब है इस चीज़ का। तो मैंने क्या बोला? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नंबर ऑफ कॉलिजन इन ए गैस ए 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गैस, है ना, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कितना आसान है, देखो ये, इसमें कुछ भी नहीं, बस इसका मेन जो बेटा फॉर्मूला है, इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी।
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसको लर्न करने में, ठीक है। चलो इसको डिनोट किससे करते हैं, जी से। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा फॉर्मूला इसका हमें समझना है क्योंकि उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल, देखो बड़े क्लास में न्यूमेरिकल आते हैं आपके, है ना, यहाँ नहीं आएगा बीएससी वगैरह में, लेकिन पीजी में इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, अब बड़ा आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा ना लगेगा थोड़ा टफ सा, टफ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में देखो बेटा, √2 पाई, क्लियर, सिग्मा स्क्वायर, है ना, यहाँ पे और c डैश और यहाँ पर n डैश स्क्वायर अपॉन 2। भाई ये इसका फॉर्मूला है कॉल्सन फ्रीक्वेंसी z का, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन लग रही होंगी, बड़ी मतलब अटपटी लग रही होंगी कि क्या क्या है, सब क्या आ गया, है ना। √2 सभी जानते हो, 2 भी सब जानते हो, पाई सब जानते हो मैथमेटिक्स में, इसका वैल्यू कितना होता है 22/7, 22 कहते हैं 22/7 होता है, 3.14 भी लगा सकते हैं। सिग्मा c और n क्या है हमें ये समझना है इसमें, ठीक है बेटा। सिग्मा c n क्या है, तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर, हाँ अब इसमें एक बात और आती है बेटा, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को हम ना अलग से दिखाते हैं, जैसे कि अगर सेम मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल, एक ही गैस की बात चल रही है तो वहाँ पर Z11 होगा। अगर डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट गैस को आपने मिक्स कर दिया है तो वहाँ पे Z12 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, कोई ध्यान नहीं रखना, ठीक है। चलो ये मैंने आपको समझा दिया। अब फाइनली मैं आपको ये जो इसमें टर्म्स आई हैं आपकी n डैश, c डैश, c बार भी बोलते हैं इसको, एंड सिग्मा, इन सब का मायने क्या है, ठीक है, ये है क्या क्या, ठीक है। तो फाइनली हमें देखना है यहाँ पे बेटा, जहाँ पर बेटा सिग्मा है ना, सिग्मा इज इक्वल टू, ये तो देखो मैंने बता दिया 1-2 क्यों लगाया, डिफरेंट गैसेस के लिए, ये सेम गैस के लिए, तो सिग्मा कॉलिजन, सिग्मा क्या है, कॉलिजन डायामीटर, क्या होता है ये, कॉलिजन डायामीटर, अभी पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे हम, कॉलिजन डायामीटर, ठीक है। तो कॉलिजन डायामीटर हो गया सिग्मा, और बेटा c बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, ये हमारी क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी। n डैश क्या है, ये n डैश, ये c बार है, ये n डैश है। n डैश को भी समझ लेते हैं हम लोग, n डैश का मतलब है बेटा हमारा नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, नंबर ऑफ, n से लगा नंबर ऑफ जितने पार्टिकल है गैस के, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के प्रेजेंट हैं उसको हम डैश दिखाते हैं n डैश से। ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया, ये हमने इसके बारे में जान लिया, ये हमारी होगी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपको लर्न करनी है बेटा। अब इसको थोड़ा सा हमने और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे z, हम फाइनल तो इसकी बात कर रहे हैं, तो Z11 इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस 2 से अगर मैं इसको काटूंगी तो यहाँ पे √2 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो गया पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर। बेटा तो एवरेज वेलोसिटी होती है ना c बार, इसका वैल्यू कितना होता है पता है आपको, √8RT अपॉन पाई m, वो यहाँ पर पुट कर दो, इंटू √8RT अपॉन पाई m इंटू n डैश स्क्वायर, क्लियर। नीचे क्या आ गया आपका, नीचे आपका आ गया √2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, √2 आपका नीचे जो दे रखा है, तो √2 से अगर आप ये √8 काटोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, ये 4 टाइम। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, Z11 इज इक्वल टू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू √ क्या आ गया बेटा हमारा 2RT, नहीं 2 4 जाता, 4RT आएगा, 4RT अपॉन पाई m, क्लियर। और इंटू में क्या चल रहा है हमारा n डैश स्क्वायर, ये रहा। तो √2 नीचे गायब हो गया। अब इसमें देखो बेटा, इसमें एक चीज़ और, इसको थोड़ा सॉल्व और करेंगे, फॉर्मूला बड़ा ज़्यादा टफ नहीं ईजी है, कि जो आपका ये है ना, यहाँ पर पाई, ये है पाई, ये है अपॉन में √पाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये बिना √का है, ये √का है,
तो फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम पाई, इसको पाई की पावर हाफ लिख सकते हैं क्योंकि हमने पाई को रूट पाई से कैंसिल करा है। तो यहाँ पर इसके पाई की हम रूट के लिए हाफ भी लिख सकते हैं इसकी पावर, इनटू सिग्मा स्क्वायर इनटू, अब बेटा ये इसका कितना आएगा, 2 आएगा ना 4RT का, तो 2 आ गया। और अंदर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, RT बटे एम, पाई तो कैंसिल हो गया इससे, तो एम बचा नीचे, और इनटू में क्या आ गया बेटा, एन डैश स्क्वायर। यही हमारा था क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये पूरा मॉडिफाई होकर आ गया हमारा, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या 3.14, उसका अंडरूट लोगे 1/2 उसकी पावर अंडरूट, उसके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक वैल्यू और आ जाएगा बेटा बस, है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा इसका हो जाएगा मॉडिफाई करके कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा कि भाई ये हमारा सब आ चुका है। अब इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा तो फॉर्मूला क्या आएगा, 3.54 समथिंग आना चाहिए इसका। देखो आप लोग सॉल्व करना, 3.54 इंटू 3.54 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया ना 2 के साथ में इसका वैल्यू, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अंडररूट RT अपॉन एम इंटू एन डैश स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, क्लियर बेटा। तो ये क्या था हमारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारी हो गई फिनिश। अब आप बोलोगे मैम इसमें एक वर्ड आया था सिग्मा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसे बोलते हैं कॉलिजन डायामीटर। ये बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये छोटा सा सिर्फ समझ लेते हैं। तो बेटा ये हमारी हुई कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, फिर पढ़ते हैं कॉलिजन डायामीटर, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी। देन आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका नया टॉपिक, अगला टॉपिक इसी का चैप्टर थोड़ा बड़ा है आपका गैसेस स्टेट, ठीक है। आता है बेटा कॉलिजन डायामीटर, क्लियर। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से ही। देखो ये सबने पढ़ा, आपने वो पढ़ा है एटॉमिक रेडियाई, सबने पढ़ा होगा एटॉमिक साइज। तो होता क्या है, जब दो गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आ रही हैं टक्कर मारने के लिए, टकराने के लिए, कॉलिजन करने के लिए, कॉलिजन को हम हिंदी में टक्कर मारना कहते हैं, टकराना। कॉलिजन करने के लिए तो गैस के मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं पास पास, तो जब वो कॉलिजन आपस में मिल गए यूँ करके, यहाँ मिल गए पर्टिकुलर, तो जैसे ये मिला एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल गैस का हो गया, आप में ये पास नज़दीक आ गए पास पे बिल्कुल, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, गैस का मॉलिक्यूल, इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन डायामीटर, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, क्लियर। चलो अब इसको लिखेंगे कैसे, आप देख सकते हो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई कॉलिजन मॉलिक्यूल, उसी क्या बोलते हैं कॉलिजन डायामीटर। बस यही होता है, कुछ नई चीज़ नहीं है। कॉलिजन डायामीटर छोटे से टॉपिक है, बस उसको समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है ना। तो जब दो पार्टिकल आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं ना, तो पास पास आ गए टकराने के लिए, तो उन दोनों के न्यूक्लियस सेंटर का जो मिनिमम डिस्टेंस है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे कॉलिजन डायामीटर, ठीक है। चलो ये एक बात हो गई, ये हमने समझ लिया, ज़्यादा टफ नहीं है। इसको डिफाइन मैंने दे रही हूँ, डिफाइन आसान है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई कॉलिजन मॉलिक्यूल, ठीक है। बस दो कॉलिजन मॉलिक्यूल जो आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई का मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, कॉलिजन डायामीटर। अब अगला टर्म्स आता है बेटा मीन फ्री पाथ, ठीक है। वो भी टर्म समझना बहुत जरूरी, वो भी समझ लेते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चा, मीन फ्री पाथ, ये क्या चीज़ है। तो मीन फ्री पाथ समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्या बेटा फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या है, देखो फ्री पाथ का मतलब है कि जब गैस के मॉलिक्यूल कोई गैस का कंटेनर, उसमें गैस के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में उनके कॉलिजन होने तक या कॉलिजन होने से पहले, जब तक उनमें कॉलिजन नहीं हुआ है, तो तब तक वो जितना फ्रीली है उनका जो डिस्टेंस उन्होंने, मतलब सपोज दैट एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये इसके पास आने के लिए कुछ डिस्टेंस लेकर आएगा टकराने के लिए, तो जब कॉलिजन करने से पहले का जो डिस्टेंस होगा या कॉलिजन करेंगे आपस में ये, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ,
है ना, वो फ्रीली घूम रहा है, टकराने से पहले क्या है, फ्रीली घूम रहा है। तो जो डिस्टेंस उसने कवर की है भाई, कॉलिजन करने के लिए कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा उसके पास जाने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। क्लियर। लेकिन इसका मीन निकालेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा बेटा आपका, मीन फ्री पाथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि दो जो लगातार टक्कर होती हैं कॉलिजन करने से पहले, दो लगातार या दो क्रमागत टक्करों की बीच की दूरी भी कह सकते हैं, है ना। जो लगातार जो टक्कर हुई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनका जो डिस्टेंस होगा, उनके बीच की दूरी होगी, उसी को हम बोलते हैं फ्री पाथ, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। राइट। तो बेसिकली हमने ये ले लिया, ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में। तो सपोज दैट ये यहाँ से इसके पास जा रहा है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इससे टकरा रहा है, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इससे टकरा रहा है, ये फ्री पाथ हो गया, ये इससे टकरा रहा है। भाई यहाँ से लेके और इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे टक्कर मारने के लिए जो डिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री पाथ। क्या बोलेंगे इसे बेटा, फ्री पाथ। बोलो, एक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, है ना। तो ये हमारी एक बात हो गई। तो आप ये भी कह सकते हो कि दो लगातार, जब लगातार टक्करें होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो क्रमागत टक्करों के बीच में उनकी जो डिस्टेंस तय होती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्री पाथ। क्लियर। लेकिन इसका हम सबका मीन निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा हमारा मीन फ्री पाथ। ठीक है। तो अगर इन सबका आप मीन निकालोगे, सपोज एक मॉलिक्यूल ये है, इसका फ्री पाथ, एक मॉलिक्यूल ये है, इसका फ्री पाथ, एक मॉलिक्यूल ये और ये है, इसका फ्री पाथ। अब सबका फ्री पाथ जोड़ोगे, उनका मीन निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, मीन फ्री पाथ। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है बेटा, मीन फ्री पाथ। इसका होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी अपॉन कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसका होता है बेटा फॉर्मूला। ठीक है, किसका, मीन फ्री पाथ का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी किसका फॉर्मूला है, मीन फ्री पाथ का। और अभी एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था बेटा कि इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से, पीछे पढ़ाया था मैंने कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में। और कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ के आए, वो पीछे क्या पढ़ा था आपने, क्या होता है बेसिकली, जो हमने मॉडिफाई करके लगाया था लास्ट में, चाहे वो लगा दो इसमें, चाहे आप इसका नॉर्मल बात, तो ऐसा करो मॉडिफाई की वो मत लगाओ, नॉर्मल लगा दो, √2 पाई, क्लियर, सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू एन डैश स्क्वायर अपॉन 2। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, कॉल्यूजन फ्रीक्वेंसी का जो हमारा मेन फॉर्मूला था जब हमने इसको मॉडिफाई नहीं किया था। अब सिंपल सा फंडा है बेटा, ये इसमें कुछ कैंसिल होगा, सी बार से सी बार कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो गया ना ऊपर वाला नीचे से। तो फाइनली हमारा क्या बचा इसमें बेटा, हाँ लेकिन यहाँ पे √2 था ना बेटा, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इसकी ध्यान रखना। अगर अपॉन में 2 है तो ऊपर √2 हो जाएगा, ये हमें इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो फाइनली अच्छा यहाँ पर हाँ हमारा फॉर्मूले में 2 था ना, अपॉन में फॉर्मूले में 2 था, तो फॉर्मूला आप देख लेना पीछे वाला, ऊपर √2 था, नीचे पाई था, नीचे भी 2 था। हाँ तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको कट किया था, फिर नीचे हमने √2 किया था। हाँ इसका मतलब था अपॉन में 2 भी था बेटा, तो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था इसका, उसके अपॉन में 2 भी था, यहाँ पे √2 था, फिर हमने इस √2 को इस 2 से कट किया, तो यहाँ पे हमारा फाइनल √2 हो गया था। तो अब ये √2 बेटा हमारा यहाँ हो गया, सीधे सीधे हमारा कैंसिल हो गया, है ना। तो देखते हैं हम इसको एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं कि भाई फॉर्मूला हमारा यही है या डिफरेंट है, 1/√2 पाई। ये चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारा √2 पाई था या फिर हमारा डिफरेंट था। ठीक है बेटा, तो हमारे फॉर्मूले में अच्छा नीचे √2 था और ऊपर हमारा था √2 पाई। ठीक है, नीचे हमारा √2 था, ये क्लियर। यहाँ की जगह हमारा हमने उसको मॉडिफाई किया था, तो ऐसे ही कर सकते हो आप, √2 कर लो यहाँ पे, √2 और अपॉन में 2,
जब इसके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे √2 अपना आप ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, इसको हटा के यहाँ पे √2 ही कर लो आप, ठीक है। बाकी पीछे फॉर्मूला इसका लिखा है, हमने देखा है वहाँ से आप इसको और अच्छे से कर लेना। तो ये इसके √2 हो गया यहाँ पे, है ना। मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, पूरा फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूंगी तो मेरा ये वाला बन जाएगा √2/2। अगर मैं इस 2 को काटना चाह रही हूँ तो इस 2 को √2 से काटूंगी तो यहाँ भी √2 हो जाएगा फाइनली, है ना। तो यहाँ √2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फाइनली, तो √2 हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम √2 करेंगे और फाइनली हमारा ये चला जाएगा इसको मल्टीप्लाई में यहीं पर। तो हमारा रिलेशन क्या आएगा बेटा, 1/√2। ये हमारा आ गया 1/√2 और यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे इसी तो कैंसिल हो गया एन डैश स्क्वायर। ये बेटा हमारी क्या आ गई, मीन फ्री पाथ का। अगर पूछे एग्जाम में मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एन डैश स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आ गई मीन फ्री पाथ की फॉर्मूला। अब कुछ बेटा हम पढ़ते हैं इसमें डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, सबने पढ़ा होगा आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और आपका नेक्स्ट है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये लास्ट हमारा टॉपिक है। ये मीन्स फ्री पाथ का फॉर्मूला हो गया। और अब हम पढ़ेंगे क्या, इसकी डिफरेंट टाइप वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप वेलोसिटी वो क्या होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप वेलोसिटी। तो डिफरेंट टाइप वेलोसिटी कौन कौन सी होती है, एक आपकी होती है VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होती है V एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एक होती है VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये 3 टाइप की वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है, शायद फिजिक्स में भी है ये, ठीक है। इन तीनों में क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन, इनका फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो पहले हम पढ़ते हैं BMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको दिखाते हैं बेटा फॉर्मूला √3RT/m, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, m यहाँ पे क्या है बेटा, मोलर मास इन kg, ये वाला। फिर आता है V एवरेज। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, सारी वेलोसिटी को जोड़ो और उसको जितने नंबर ऑफ वेलोसिटी उसको डिवाइड कर दो, वो होता है एवरेज। यानी V1 V2 V3 डैश Vn और n मॉलिक्यूल्स, इसको डिवाइड कर दो तो क्या बन जाती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। भाई जितनी वेलोसिटी है आपकी उन सबको जोड़ो और जितने नंबर ऑफ उनको डिवाइड कर दो। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बेटा, √8RT/πm। क्लियर, ये हमारी हो गई एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या आती है बेटा, नेक्स्ट आती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी RMS, ये वाला, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान है। इसमें क्या करना है आपको, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, सबका आप स्क्वायर करोगे। भाई जो आपने पहले तो आप क्या करोगे, सबका जैसे आपने यहाँ पे किया था वैसे इनके स्क्वायर कर दो, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर डैश 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 Vn स्क्वायर। अपॉन में बेटा इसका मीन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल लोगे, क्लियर। फिर इस पे आप अंडर चढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि भाई रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि जब आप सारी वेलोसिटी का स्क्वायर को जोड़ोगे, फिर नीचे उसके जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करोगे और उस पर क्या चढ़ाओगे, अंडर रूट, तो वो क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम बेटा किससे लिखते हैं, √3RT आ गया, इसको लिखते हैं √2RT/m। ये होती है हमारी, ठीक है बेटा। तो ये हमारी, अच्छा हाँ 2RT बेटा ये वाला लिखना है, इसका कंफ्यूज हो गया। मोस्ट प्रोबेबल में 2RT/m होता है और इसमें होता है बेटा 3RT, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 2RT/m, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी होती है ये, है ना। और एवरेज में 8RT/πm तो है एवरेज। रूट मीन स्क्वायर में क्या करेंगे, सारी को सबका स्क्वायर लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और बाद में तो रूट चढ़ाएंगे हम, तो फाइनली हमारा रिलेशन क्या आएगा, √3RT/m। अब तीनों वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देख लिया। अब तीनों में कभी कभी रिलेशनशिप पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, सब कुछ पूछ सकता है आपसे इस पर, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी कौन सी होगी इसमें, बताओ बेटा। सबसे बड़ी वेलोसिटी जो इसमें होती है वो आपकी होती है बेटा, कौन सी होनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर, सबसे बड़ी। और उसके बाद एवरेज, तो एवरेज रहती है बीच में। फिर उससे सबसे छोटी कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैं अगर इसका रिलेशन निकालूं, V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इंटू V RM B एवरेज, एवरेज हमेशा कहाँ आएगा बेटा, बीच में आएगा, इंटू VRMS, क्लियर।
भाई V मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई MP, B एवरेज हो गई, B RMS। इसका वैल्यू कितना था √2 रेशियो, इसका √8/पाई, इसका √3। यही तो इसका था भाई, हमने भाई जो कॉमन जो हमारा वो था हमने उसको कट कर दिया। तो देखो एवरेज बीच में ही रहेगी हमेशा, सबसे बड़ी कौन है आपकी RMS, फिर एवरेज, और सबसे छोटी कौन है MP। तो ये हमने देखा कि VMP छोटी है V एवरेज से, और V एवरेज से बड़ी कौन है BRMS। कभी कभी बेटा इनका रिलेशन पूछ लेता है, कभी इनका ऑर्डर पूछ लेता है, और न्यूमेरिकल तो आप इसमें पूछ बता ही दोगे, फॉर्मूला आपको याद है। MP का है 2RT/m, इसका √8/πRT/m, इसका 3RT/m। ठीक है, तो ये एक हमारी बात हो गई क्लियर। ये हमने सारी वेलोसिटी में क्या जान लिया बेटा, डिफरेंट जान लिया। ठीक है, इसको मैंने पूरा खोल कर ही लिखा है, √2RT/m रेशियो √8RT/m रेशियो √3RT/m। ये तो है आपका रिलेशन। और सीक्वेंस क्या है, ये सबसे बड़ी, एवरेज वाली बीच में, ये सबसे छोटी। इस पे बेटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आप इन फॉर्मूलों में न्यूमेरिकल कर सकते हो, आसान टफ नहीं है। R क्या है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मोलर मास, सेम इसमें पाई का वैल्यू पता होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के कुछ टर्म्स, जिन्हें बोलते हैं बेसिक टर्म्स, किसमें गैसेस स्टूडेंट चैप्टर के। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन नंबर, कॉलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, मैंने आपको तीनों टाइप की करा दी। अब बेटा इसमें आपको बचा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बचा है, बाकी चैप्टर बड़ा है, इसमें बहुत कुछ बचा है आपका। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, वॉन डेर वाल इक्वेशन, उसका डेरिवेशन, उसका रियल गैस से क्या शो करती है डेविएशन। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी सारी हैं, तो आज हमने इतना ही कवर किया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी डाउट तो आप वीडियो को बार बार पॉज कर करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये। तो स्टूडेंट आज वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नए और अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।